जब आप आईफोन लें तो आपने ये सेटिंग्स ज़रूर कर लेनी है अपने मोबाइल में। सेटिंग्स में जाना है, प्राइवेसी में जाना है और लोकेशन सर्विसेज में जाना है। लोकेशन सर्विसेज में सबसे नीचे जाना है आपने और यहाँ पे सिस्टम सर्विसेज लिखा हुआ है। ये ऐसी सिस्टम सर्विसेज हैं जो एप्पल आपके मोबाइल से डायरेक्ट ले लेता है। तो आपने ये एक एक चीज़ पढ़ लेनी है कि ये क्या क्या मेरे से, अगर मैं उस ऑप्शन को ऑन करूँगा या ऑफ़ करूँगा तो उसका मुझे क्या फ़ायदा है और एप्पल को क्या फ़ायदा है और पूरी दुनिया में क्या इस मोबाइल के साथ होगा, वो आपने पढ़ लेना अच्छे तरीके से। आपने ये लोकेशन बेस्ड एप्पल एड्स है, इसको आपने ऑफ़ ही रखना है क्योंकि ये आपके मोबाइल से मुख्तलिफ़ किस्म की आपकी तस्वीरों की एड्स या कुछ भी एड्स लेके ये कहीं भी यूज़ करने का अहल है। यानी एप्पल आपके मोबाइल से किसी भी किस्म की वीडियो या तस्वीर लेके उसकी ऐड बना के कहीं भी लगा सकता है। तो यानी उसने सिस्टम सर्विसेज में हर किस्म की इजाज़त आपसे ली हुई है। ये देखें, मुख्तलिफ़ किस्म की। तो आपने ये सोच समझ के ऑन ऑफ़ करना है इन्हें कि किसका क्या मकसद है। तो जो मेरे ख़्याल से जो फैमिली मोबाइल्स हैं ना, उनकी प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट ये चारों ऑफ़ होनी चाहिए। ये प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट में ये होता है कि आईफोन एनालिटिक्स, आपके आईफोन के जितने भी एनालिटिक्स हैं, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं मोबाइल के साथ, ये सारा वो रिकॉर्ड करके एप्पल कंपनी को जा रहा है। दूसरा, पॉपुलर नियर मी, ये हर वक्त मेरा मोबाइल इस्तेमाल होता रहेगा जब मैं इस ऑप्शन को ऑन करूँगा। यानी मेरे घर के नज़दीक या मेरी बिज़नेस एरिया के नज़दीक क्या चीज़ पॉपुलर है, क्या चीज़ न्यू आई है, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें ये सब मुझे मेरी मुख्तलिफ़ एप्लीकेशन में बताता रहेगा। तो लिहाजा ये है कि इससे मोबाइल की जो बैटरी है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी। इसके अलावा रूटिंग एंड ट्रैफिक भी, जब भी आप कहीं भी जा रहे होंगे ये मोबाइल आपकी जेब में होगा। अगर गलती से आपके मोबाइल में इंटरनेट चला रह गया तो ये जिधर जिधर जाएगा उधर की सब की लोकेशंस लेता रहेगा और उसकी रिकॉर्डिंग करता रहेगा। तो लिहाजा यानी आपका मोबाइल इस्तेमाल होता रहेगा उस दौरान। इसके अलावा इम्प्रूव मैप्स सर्विस में क्या होता है कि आप अपने जो मैप्स हैं उनको और जो इम्प्रूवमेंट होती जा रही है वो आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया के जो मैप्स हैं उनको ऑटोमेटिकली इम्प्रूव करता जा रहा है आपको बताए बगैर। तो वो इम्प्रूवमेंट हल्की फुल्की होती है लेकिन वो पूरी दुनिया के लिए होती है। आपको उस इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। आपका मोबाइल हर वक्त इस्तेमाल हो रहा है, उसका डाटा यूज़ अप हो रहा है। तो ये तमाम ऐसी सेटिंग्स हैं जो आपको सोच समझ के आपने जो है ना इनको ऑन या ऑफ़ कर लेना है। यानी आप मसलन कोई भी चीज़ पढ़ते हैं आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट में मुझे बताएं कि इस ऑप्शन का क्या मतलब है, इस ऑप्शन का क्या मतलब है। तो लिहाजा ये पूरे मोबाइल की बेसिक सर्विसेज हैं, सिस्टम सर्विसेज जो एप्पल की कंपनी है वो आपके मोबाइल से जो सर्विसेज ले रहा है, ये जो दे रहा है वो इधर से ऑन या ऑफ़ होंगी। सिंपल। तो आपने सोच समझ के अपने मोबाइल की सेटिंग करनी है। ये पर्सनल मोबाइल है या फैमिली मोबाइल है या जो भी है, ये हर इंसान के हिसाब से अलग अलग जो है ना सेटिंग्स होंगी। इसके अलावा आपको एक और सेटिंग बताता हूँ आईफोन की। आपने सीधा प्राइवेसी में जाना है। प्राइवेसी में जाने के बाद सबसे नीचे आना है, सबसे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है एनालिटिक्स एंड इम्प्रूवमेंट्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर आईफोन एंड वॉच एनालिटिक्स। इसका मतलब ये है कि आईफोन जो है वो आपका डाटा चोरी कर रहा है। मसलन डाटा चोरी करने का मकसद ये है कि वो आपके मोबाइल और घड़ी पर जो भी आपने इस मोबाइल के साथ अटैच किया वो सबका डाटा उसके पास जा सकता है। उसे खुली इजाज़त है, वो आपके मोबाइल में जब मर्ज़ी आए, जो मर्ज़ी देखे, जो मर्ज़ी ले जाए। तो क्यों ये मैंने किस लिए ऑन रखा हुआ है? इसलिए ऑन रखा हुआ है कि अगर ये मैं ऑन नहीं रखूँगा तो मेरी वॉच एक्टिव नहीं होगी। जो लोग वॉच नहीं यूज़ करते वो इन्हें ऑफ़ कर देंगे। बताना ज़रूरी है लोगों को कि ये एनालिटिक्स एंड इम्प्रूवमेंट्स का मतलब ये है कि एप्पल आपके मोबाइल में से कोई किसी भी वक्त कोई भी चीज़ ले सकता है, कोई भी चीज़ डाल सकता है। तो ये सारा डाटा उनके पास हर वक्त आपका अवेलेबल होगा। तो आप सोच समझ कर इसको ऑन या ऑफ़ कीजिए। या आपका फैमिली मोबाइल है या पर्सनल मोबाइल है या बिज़नेस मोबाइल है, तो आप सोच समझ कर इसको ऑन या ऑफ़ कीजिए। आपको आईफोन की एक और सेटिंग बताता हूँ। आपने सेटिंग्स में जाना है।
और सेटिंग्स में जाके प्राइवेसी में जाना है। प्राइवेसी में सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में जाना है और यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट एड ट्रैकिंग। यानी आपने मुख्तलिफ़ किस्म की आप अपने मोबाइल में एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, उसमें हर वक्त ऑनलाइन एड्स आती हैं, तो आपने इसको लिमिट ऐड कर देना, ऑन कर देना, ताकि आपके मोबाइल में कम से कम एड्स आएँ और आपके मोबाइल की बैटरी जो है वो ज़्यादा यूज़ ना हो, और आप जो भी काम कर रहे हैं आप जल्दी करके उस ऐप को ऑफ़ कर देंगे तो आपकी मोबाइल की बैटरी उतनी ज़्यादा उसकी अच्छी लाइफ रहेगी हमेशा। तो आपने इसको लिमिट कर देना है, यानी लिमिट में मुझे दिखाई जाए, जो ज़रूरी है वही दिखाई जाए, हर वक्त बेजा ना दिखाई जाए। तो ये आपने इसको ऑन कर देना है, लिमिट ऐड ट्रैकिंग। यानी आपको हर वक्त फ़जूल किस्म की एड्स नहीं आएंगी, सिर्फ लिमिटेड आएंगी जो ज़रूरी होंगी एप्पल की कंपनी की तरफ से या उस एप्लीकेशन की तरफ से। तो आपने इसको ऑन कर देना। जब भी हम मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं तो वो यूज़ करने के बाद हम जब उसको ऑफ़ या ऑन करने लगते हैं दोबारा, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के रिव्यूज़ पूछते हो। उनको ऑन या ऑफ़ करने का भी एक तरीका है। सेटिंग्स में जाना है आपने, सिंपली सेटिंग्स में जाके आपने iTunes एंड ऐप स्टोर में जाना है। तो ये लिखा हुआ है इन ऐप रेटिंग्स एंड प्रीव्यूज़, इसको आप ऑफ़ कर देंगे तो आप मुख्तलिफ़ किस्म की ऐप्स जो आपसे हर वक्त रिव्यूज़ और रेटिंग्स वगैरह मांगते रहती हैं, उससे आपकी जान छूट जाएगी। आपकी बैटरी, आपका मोबाइल का प्रोसेसर अच्छा यूज़ होगा, उस आपकी बैटरी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होगी। जो काम आप करने आ रहे हैं वो फटाफट करके आप एप्लीकेशन से बाहर आ जाएंगे सिंपली। तो ये हर चीज़ ऑप्शंस अंदर मौजूद होती हैं, तो ये आपने ऑन ऑफ़ कर लेनी है। अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको सिरी के बारे में भी मालूम होगा। सेटिंग्स में जाना है आपने। सिरी क्या होती है? ये मोबाइल का ऑटोमेटिक सिस्टम है, यानी आप इसको कोई भी ऑर्डर करेंगे तो वो सिरी ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर लेके वो काम कर देगी। तो आपने, ये सिरी की वॉइस है, आपने सेटिंग्स में जाना है, सिंपली सेटिंग्स में जाना है। वहाँ पे सिरी एंड सर्च वाली ऑप्शन आएगी। तो यहाँ पे ये देखें सब ऑप्शंस ऑन है। तो आपने ये देख लेना है कि कल को अगर आपका अल्लाह ना करे मोबाइल गुम होता है तो ये तमाम ऑप्शंस लॉक होने के बावजूद भी एक्टिवेट ही रहेंगी। मसलन कोई भी कह सकता है हे सिरी अनलॉक द फ़ोन, तो वो एक्टिव हो गई है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं आपके मोबाइल के साथ। तो आपने ये ऑप्शंस सोच समझ के एक्टिव करनी है कि कोई भी आईफोन यूज़र है या कोई भी बंदा है वो आपका आईफोन ना यूज़ कर सके। तो आपने ये सारी ऑप्शंस जो हैं वो उनको देख के ऑन या ऑफ़ करना है, ताकि आपके मोबाइल को सिर्फ वही ऑप्शंस मिले जो कि ज़रूरी हैं। तो आपने सिरी को सोच समझ के जो है ना उसको यूज़ करना है। ये सिरी इन तमाम ऑप्शंस के लिए, जितनी भी एप्लीकेशंस है आपके लिए, उन सब में सिरी ओपन होगी। ये जो सिरी की सर्च है और ऑप्शंस है, जब आप इसे सेटिंग में सिरी को ओपन करेंगे तो ये बताएगा कि सिरी जो एक ऑटोमेटिक सिस्टम है इस मोबाइल का, वो किस किस ऑप्शन के लिए वो क्या क्या करेगा, आप क्या क्या बोलेंगे तो वो क्या क्या बोलेगा, तो और किस किस एप्लीकेशन में सिरी काम करता है। तो इसमें तमाम एप्लीकेशन हैं। मसलन आप किसी एप्लीकेशन में नहीं रखना चाहते उसको, तो आप उसको ओपन करके उसको क्लोज़ भी कर सकते हैं। तो ये सिरी का पूरा सर्च है और पूरा उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि आपने किस किस एप्लीकेशन में सिरी को यूज़ करना है और किस किस तरीके से। तो आप ये एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि आपने किस एप्लीकेशन को इजाज़त देनी है सिरी यूज़ करने की और किसे नहीं देनी। और सिरी की यहाँ से वॉइस भी चेंज हो जाती है, ये देखें, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, मेल, फीमेल, ये सारी ऑप्शन इधर मौजूद है। वॉइस फीडबैक, यानी आप हमेशा ये देखें, अगर आपका वॉइस फीडबैक ऑलवेज़ ऑन है तो कोई भी बंदा आपके मोबाइल को यूज़ कर सकता है किसी भी वक्त। वो मसलन कह सकता है सिरी अनलॉक द फ़ोन, तो उसी वक्त अनलॉक हो जाएगा। जब भी आप हे सिरी कहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। लिसन। तो इसको आप सोच समझ के यूज़ कीजिए, सिर्फ वो ऑप्शंस ऑन रखिए जो ज़रूरी हैं। इसके अलावा आपको एक आईफोन का एक और टिप बताता हूँ। जब भी आप किसी का नंबर यूज़
नंबर ऐड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नंबर है किसी का भी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसको ऐड नंबर करेंगे, क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट। जब ये आ जाएगा तो आप ऐड फ़ोटो करेंगे, तो आप उसकी फ़ोटो की जगह कुछ भी लगा सकते हैं, एनमोजी वगैरह। मसलन ये देखें हाय, तो आप कोई भी रिकॉर्डिंग करके तो उसके नाम के ऊपर लगा सकते हैं हाय। तो ये एक डिफरेंट ट्रिक है या डिफरेंट इसके अंदर सेटिंग है जो बाकी मोबाइल्स में नहीं है। आप कुछ भी खोल सकते हैं उसको, हाय हाय। तो ये सेटिंग्स में आप जाके मुख्तलिफ़ किस्म का कुछ भी कर सकते हैं। और इसकी ये देखें कितनी ज़्यादा सेटिंग्स हैं, एडिटिंग। आप कितना कुछ ऐड कर सकते हैं, ये किसी मोबाइल में भी इतना कुछ ऐड नहीं हो सकता, ये सिर्फ आईफोन है जिसमें इतना कुछ ऐड हो सकता है। मसलन ऐड ईमेल, ऐड यूआरएल, ऐड एड्रेस, ऐड बर्थडे, ऐड डेट। आप जो जो ऐड करते जाएंगे ना तो उस हिसाब से उसकी सेटिंग्स आती जाएंगी। और जब उसकी बर्थडे आएगी या उसका कोई भी आपने काम करना होगा, रिमाइंडर होगा, कुछ भी होगा, ये मोबाइल आपको खुद ब खुद आपके तमाम कॉन्टैक्ट्स की इन्फॉर्मेशन देता जाएगा कि आपने फ़लाँ के साथ ये काम किया, फ़लाँ की बर्थडे आ रही है, फ़लाँ का रिमाइंडर आ रहा है, फ़लाँ का कुछ आ रहा है, फ़लाँ का एड्रेस है, आप फ़लाँ बंदे के घर के एड्रेस के पास से गुज़र रहे हैं, क्या आप उससे मिलना चाहते हैं। तो ये सब कुछ इस मोबाइल में बताता है। तो ये बाकी एंड्रॉयड वगैरह मोबाइलों में नहीं होता। तो ये मुझे बहुत पसंद है इसका फ़ीचर। आईफोन का सबसे अच्छा फंक्शन बताता हूँ। मसलन आप अपने मोबाइल में मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशन हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने अपनी इंस्टाग्राम पे अपनी या अपने घर वालों की इंस्टाग्राम पे मुख्तलिफ़ किस्म का कोई एक्टिविटी देखना चाहते हैं, तो आपने मसलन ये इंस्टाग्राम है, इसको लॉन्ग प्रेस करना है तो ये बता देगा व्यू एक्टिविटी, आपने क्या किया पिछले दिन में या एक महीने में, ये सब कुछ बता देगा। आप इसको इस ऐप को शेयर करना चाहते हैं या इसको डिलीट करना चाहते हैं, एडिट होम स्क्रीन करना चाहते हैं, या इसको डायरेक्ट कोई लिंक भेजना चाहते हैं, या इस पर आपने कोई तस्वीर खींची हुई या न्यू पोस्ट करना चाहते हैं, तो ये डायरेक्ट आपको उधर ले जाएगी। किसी भी एप्लीकेशन का ऐसे ही हो सकता है। मसलन स्नैपचैट है, ये देखें चैट विद मी, आप किसी को भी यहाँ पे मैसेज लिख के किसी को भी भेज सकते हैं। तो यानी आपको एप्लीकेशन ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही वक्त में 10 लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के मैसेजेस भेज सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की ऐप से आप मुख्तलिफ़ किस्म के काम कर सकते हैं। तो ये मोबाइल इस लिहाज से भी बहुत ही फास्ट है कि आपको होम स्क्रीन पर रहते हुए हर ऐप की, हर एप्लीकेशन की हर ऑप्शन मिल जाती है इधर ही। ये देखें स्टार्ट शूटिंग, टिकटॉक में क्या होता है, आप स्टार्ट शूटिंग करते हैं डायरेक्ट, आपको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है और उसकी ऑप्शंस में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके नोटिफिकेशन में आप डायरेक्ट इधर ही देख सकते हैं। आप कुछ भी डिस्कवर कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, शेयर ऐप कर सकते हैं और डिलीट ऐप कर सकते हैं। तो मतलब किसी भी एप्लीकेशन का कुछ भी आप फटाफट देख सकते हैं। तो ये इस लिहाज से भी बहुत ही एक्टिव मोबाइल है, बहुत तेज़ है, हर चीज़ आपको फौरी तौर पर मिल जाती है करने के लिए। इसके अलावा आपको एक क्विक फीचर बताता हूँ। आप अब आईफोन के ज़रिए किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं और डायरेक्ट किसी को भी भेज सकते हैं। आपने सिंपली करना क्या है, फ़ाइल में जाना है और ये रिसेंट्स, ये फाइल्स, ब्राउज में जाना है। यहाँ पे 3 डॉट्स बने हुए हैं, आपने ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आ जाएगा स्कैन डॉक्यूमेंट्स। स्कैन डॉक्यूमेंट करेंगे तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। आप उसको स्कैन कर लेंगे, कीप स्कैन, तो देखें उस पूरी पिक्चर में से वो स्कैन करने वाले हिस्से को ले आएगा। अब आप इसको किसी को भी भेज सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कंप्यूटर स्कैनर होता है। तो आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी भी वक्त इस मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं और उसको कहीं भी भेज सकते हैं। ये देखें
इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की सेटिंग्स हैं। ग्रे स्केल, आप उसको ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं, आप उसको फ़ोटो की सूरत में भेज सकते हैं, कलर फ़ोटो का भी भेज सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसको करके आप सेव कर देंगे, डन। अब आप उसको भेज सकते हैं कहीं भी। एक और इसकी बहुत अच्छी एप्लीकेशन है जिसका नाम है एक्टिविटी। ये एक्टिविटी है, ये इनकी एक एप्लीकेशन है। ये आपको मुख्तलिफ़ ऑप्शंस बताती है। मसलन आपने सारा दिन मोबाइल यूज़ किया, आपने क्या देखा और कौन सी एप्लीकेशन आपने सबसे ज़्यादा यूज़ की हिस्ट्री में। फिर वो बताएगा कि आप एक्टिविटी ट्रेंड्स आप क्या सबसे ज़्यादा देखते हैं। मसलन एक महीने की आपकी एक्टिविटी का ट्रेंड बता देगा कि आप एक महीने में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें इस्तेमाल करते रहे। फिर वो ये भी बताएगा कि आपने एक दिन के अंदर कितना किलोमीटर चले हैं, आउटडोर कितना वॉक किया है, क्या क्या किया, सब कुछ ये बताएगा आपको। इसके ज़रिए ये शेयर एक्टिविटी है। मसलन जैसे शेयर इट है ना, इसके पीछे भी ऑप्शन है। आप मुख्तलिफ़ लोगों को जिनके पास आईफोन है, आप उन्हें कहीं शेयर एक्टिविटी चलाए, आप यहाँ से उनको डायरेक्ट कोई भी चीज़ भेज देते हैं, जैसे शेयर इट है। तो ये इनकी एक एप्लीकेशन में 10-10 चीज़ें होती हैं। एंड्रॉयड में क्या होता है, आपने एक मकसद के लिए एक एप्लीकेशन करनी होती है, जबकि आईफोन में एक एक एप्लीकेशन में 10-10 काम होते हैं। तो ये सारा आपको मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा प्रोवाइड करती है। आपने फ़लाँ दिन, फ़लाँ महीने, फ़लाँ साल में क्या क्या काम करते रहे हैं, वो सारा आपको वो बताता जाएगा। हिस्ट्री, ट्रेंड्स, वर्कआउट्स, अवार्ड्स, शेयरिंग में। तो ये बेहतरीन एप्लीकेशन है इसकी। इसके अलावा इसका एक और फीचर है और वो उस ऐप का नाम है फाइंड माई। फाइंड माई का मतलब ये है कि आप अपने मोबाइल के साथ मसलन एयरपॉड्स यूज़ कर रहे हैं या वॉच यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपको उसकी लोकेशन बताएगा कि अगर आपको एयरपॉड्स नहीं मिल रहे वो कहाँ पड़े हुए हैं, वॉच नहीं मिल रही वो कहाँ पड़ी हुई है। ये देखें, ये देखें, ये बता रहा है कि इस मोबाइल के साथ एक और आईफोन भी अटैच है, एप्पल वॉच अटैच है, एयरपॉड्स अटैच है। तो ये सब किधर हैं, ये सब कुछ बताया जा सकता है इसमें। ये सब बता रहा है कि आपकी एयरपोर्ट्स किधर हैं। ये सारी ऑप्शंस आपको बता सकता है, आपकी एयरपोर्ट्स किधर हैं, आपकी वॉच किधर है, आपने जो दूसरा मोबाइल इस मोबाइल के साथ अटैच किया था वो मोबाइल किधर है। ये सब कुछ बताता है इसमें। ये देखिए, इस मोबाइल के साथ मेरी वॉच भी अटैच है। तो ये वॉच की जितनी भी सेटिंग्स होती हैं वो मोबाइल फ़ोन से ही चेंज होती हैं। मसलन ये वॉच है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की सेटिंग्स दी हुई हैं, उसके मुख्तलिफ़ किस्म के थीम्स हैं, उसकी सारी सेटिंग्स, कॉम्प्लिकेशंस, एप्लीकेशन की जितनी भी सेटिंग्स हैं ना जनरल, वो यहाँ से चेंज होती हैं मोबाइल से। उसका सॉफ्टवेयर अपडेट, ऑटोमेटिक ऐप इंस्टॉल, फेस आईडी वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म की जो आईडीज़ हैं, एप्लीकेशंस, वो सब कुछ इधर से पता लगता है। आप उसका थीम चेंज कर सकते हैं। ये देखें, मुख्तलिफ़ थीम्स दिए हुए हैं, वॉच के थीम्स, उसके नोटिफिकेशंस, ऐप लेआउट, डॉक जनरल, उसकी सेटिंग्स के सेटिंग्स में क्या क्या आप नाइट स्टैंड मोड भी कर सकते हैं उसको। आप ये भी पता कर सकते हैं कि इस वक्त मेरी वॉच किधर है, अगर आपको नहीं मिल रही, गुम हो गई, या उसके साउंड्स क्या हैं, उसको सिरी के साथ अटैच करना है या नहीं करना, उसकी एक्टिविटी, उसको बाकी ऐप्स के साथ अटैच करना है कि नहीं अटैच करना, आप सब कुछ आपको ये जब आप इसके साथ वॉच अटैच करेंगे तो उसके फीचर्स में आपको बताएगा। माई वॉच, फेस गैलरी, कि उसका फेस कैसे का हो, जो बाहर नॉर्मली नज़र आता होगा, आपने वॉच देखी होगी, अक्सर लोगों ने पहना, उसके मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स होते हैं। ये देखें कितनी किस्म के उन्होंने फ़ीचर दिए हुए हैं, एस्ट्रोनॉमिक, ब्रेथ, क्रोनोग्राफिक, कलर, फायर एंड वाटर, ये मुख्तलिफ़ किस्म के थीम्स दिए हुए हैं आपकी वॉच के लिए। इसके अलावा जो इसका गूगल मैप्स है, मेरे ख़्याल में एंड्रॉयड का सबसे फ़जूल गूगल मैप्स है। मैं इसके अलावा एंड्रॉयड मोबाइल भी है मेरे पास, उसमें भी गूगल मैप कभी कभी इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन जो इसका गूगल मैप है वो सबसे बेस्ट है। ये देखें, ये इस वक्त मुझे बता रहा है कि मैं किधर हूँ, और ये इसके अलावा इलाके के हिसाब से प्रिकॉशंस भी दे रहा है कि इस इलाके में ये मसला है,
तो आप ये ट्रैवल एडवाइजरी दी हुई हैं, ट्रैवल प्रिवेंशंस, जनरल इन्फॉर्मेशन। आप जिस इलाके में जाना चाहेंगे उधर की ट्रैवल एडवाइजरी इसमें मौजूद होगी। इस वक्त कौन कौन से आपके करीब रेस्टोरेंट्स हैं, करीब तरीन वो किस वक्त ओपन होते हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ। तो ये बेस्ट गूगल ऐप है। ये देखें, आपको बताएगा टेक अवेज, पिज़्ज़ा क्लब, सब कुछ आपको ये बताता है। प्राइम रेस्टोरेंट, हज तिलक। आप इसमें अपनी मर्ज़ी की 10-15 लोकेशंस भी सेव कर सकते हैं। मसलन आप किसी भी इलाके में जाते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, तो आप उन इलाकों को सेव कर लें और उधर उधर जाते जाएं। जब भी आप इसको खोलें, सेव खोलें, ऊपर से वो वाले ऐड करें, वो आपको फौरी तौर पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देगा।